मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो गठिया रोग से परेशान लोग हैं उनकी समस्या को जड़ से समाप्त करने वाला ऐसा आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, अगर यह उपाय आपने कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी गठिया रोग परेशान नहीं कर पाएगा। आपने कितनी भी अंग्रेजी दवाएँ खा ली हो, अंग्रेजी इलाज करा लिए हो, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक इलाज करा लिए हो दोस्तों, उनसे भी न लाभ मिला हो, तो इस उपाय से आपको 100% राहत मिलेगी। दोस्तों, आयुर्वेद का सबसे अच्छा प्रयोग है यह प्रयोग बहुत से लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी में पैसा ऐंठने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इसलिए आयुर्वेद का यह सस्ता और अच्छा नुस्खा नहीं बताते हैं बहुत से लोग। दोस्तों, यह बहुत सा आजमाया हुआ नुस्खा है, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं इसको बताने जा रहा हूँ। बहुत गजब का आयुर्वेदिक नुस्खा है। इसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गठिया रोग सर्वप्रथम कैसे पता चला कि लोगों को गठिया रोग होता है। तो देखिए, इस रोग से पीड़ित रोगी को रक्त के अंदर जो यूरिकाल होता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, सर्वप्रथम इसको लंदन के एक डॉक्टर थे, एबी गैरड, उन्होंने बताया था कि जो वाता रक्त होता है, गठिया रोग को वाता रक्त भी कहते हैं, कि रोगी में रक्त में यूरिक एसिड अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है। दोस्तों, आजकल का खान पान ऐसा है कि यूरिक एसिड रक्त में एकत्रित हो जाता है दोस्तों हमारे शरीर में, तभी वह गठिया रोग का कारण बनता है। और इसी को अगर हम सही से दूर करते हैं तो हमको गठिया रोग कभी ज़िंदगी में नहीं सता पाएगा। दोस्तों, गठिया रोग को अर्थराइटिस भी कहते हैं। दोस्तों, यह कई प्रकार का होता है। यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है दोस्तों। और आप लोगों ने भी देखा होगा, यह रोग सदैव 40 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान के खान पान को देखते हुए 17-18 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों में गठिया रोग का प्रभाव देखने को मिलता है। और दोस्तों, सबसे अच्छा इस रोग का निवारण होता है आयुर्वेद। अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से इस रोग का निवारण करते हैं तो यह रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। देखिए, इस रोग का आक्रमण बार बार होता है। इसका आक्रमण जो होता है वह अचानक तथा प्रायः रात में होता है। गठिया से जो पीड़ित होंगे वो समझ सकते होंगे इस बात को कि गठिया का आक्रमण प्रायः रात में होता है। यह रोग मुख्यतः हाथ व पैरों के छोटे जो जोड़ होते हैं उनमें मिलता है। संधि जोड़ों में सूजन व दर्द होता है तथा फूलकर लाल भी हो जाते हैं। दर्द की अधिकता के कारण रोगी अपने हाथ पैरों को हिला तक नहीं पाता है। दोस्तों, कुछ दिनों के उपरांत आक्रमण समाप्त होने पर रोगी की दशा सामान्य नॉर्मल हो जाती है, अगर आप सही से इसका उपाय करते हैं। पुराने रोगियों में एक साथ बहुत सी संधियों में कष्ट होता है तथा वे मोटी हो जाती हैं। जितने भी जोड़ होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। इसी से पता चलता है कि रोगी को गठिया रोग की संभावना है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के माध्यम से आप इसको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जोड़ों में चोट लगने से भी गठिया रोग होता है, जो खासकर खेल या व्यायाम के दौरान अगर हमको चोट लगी हो। दोस्तों, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस भी गठिया का कारण होती हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जोड़ों पर हमला करती है, जिससे सूजन और दर्द होता है। दोस्तों, आनुवांशिकी भी इसका एक प्रमुख कारण होता है। कुछ लोगों में गठिया होने का खतरा अधिक होता है यदि उनके परिवार में यह बीमारी रही हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मोटापा भी गठिया रोग का प्रमुख कारण है, क्योंकि अधिक वजन जोड़ों पर दबाव डालता है, जिससे अर्थराइटिस, जो ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, उसका खतरा बढ़ता है। देखिए दोस्तों, यूरिक एसिड का बढ़ना तो गठिया रोग का एक प्रमुख कारण है ही, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। मतलब जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं तो जमाव के कारण जोड़ों में दर्द होता है और सूजन भी हो जाती है दोस्तों। तो इसको दूर करने का मैं आयुर्वेद का आपको सबसे अच्छा उपाय बताऊंगा दोस्तों। इससे अच्छा उपाय आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अरंडी के बीज लेना है। अरंडी के बीज आपको 1 मासा लेना है। यह मैं एक बार प्रयोग करने की विधि बता रहा हूँ। अरंडी के बीज आपको 1 मासा लेना है। और इसके बाद आपको काली मिर्च आपको 2 मासा लेना है। इनको आपको सिल पत्थर पर बढ़िया बारीक करके पीस लेना है दोस्तों, ये मात्रा को। और 250 ml जो एक ग्लास होता है, फुल ग्लास पानी, 250 ml में आपको इसको मिलाकर पानी में छान कर पीना है दोस्तों। अगर आप इसको 15 दिन पीते हैं तो गठिया रोग और जो सूजन होती है वो जड़ से समाप्त हो जाती है। गठिया का बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक प्रयोग और बताऊंगा। और अन्यथा मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप गठिया रोग से बहुत परेशान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ औषधि चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप उसके माध्यम से भी गठिया से परेशान हो, किसी भी प्रकार के हड्डी रोग से परेशान हो, या पेट रोग से परेशान हो, मस्तिष्क रोग से परेशान हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और उसका बहुत अच्छा इलाज होता है दोस्तों, बहुत अच्छा उपाय आपको सजेस्ट किया जाएगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दूसरा उपाय। इसके लिए आप ताल मखाने के बीज ले सकते हैं। ताल मखाने के बीज के बाद आपको गिलोय लेना है दोस्तों।
ये सभी चीज़ें पंसारी की दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। गिलोय लेना है, इनका आपको काढ़ा बनाना है दोस्तों। इनका काढ़ा बनाने के बाद एक पीपल आती है, पीपल का चूर्ण भी इनमें मिलाना है। और अगर आप 3 सप्ताह इस चीज़ का निरंतर सेवन करते हैं दोस्तों, तो गठिया रोग जड़ से नष्ट हो जाता है। कभी ज़िंदगी में गठिया रोग दोबारा नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप और अच्छी औषधि चाहते हैं, आपको कहीं से आराम नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसके माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सभी प्रकार के रोगों से संबंधित मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें, जिससे वो भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।